हम भेज रहे थे। असल में तो ऐसे नहीं, वहाँ बन रहा था, थोड़ा जो नक्शा बना था सर डीआरएम साहब, उसके थोड़ा विपरीत कर दिए। मतलब सीधा जा रहा था और कर दिए दूसरी स्टाइल, जंगल भेज दिए। नहीं सर, हम होता मैं आपको उसका वो भी भेज रहा हूँ नक्शा, और इसी को मैं वो भी भेज रहा हूँ एप्लीकेशन भी। हम सर भेज अगली खबर प्रतापगढ़ से। रामापुर बाजार अंडरपास पर विवाद। रामापुर बाजार के व्यापारियों ने रेलवे अंडरपास निर्माण पर जताया विरोध। आरोप, ठेकेदार के नक्शे के विपरीत बनाया गया अंडरपास। गलत निर्माण से 400 दुकानदारों का कारोबार प्रभावित, कई कर्ज में डूबने की स्थिति में। आपत्ति करने पर निर्माण कर्मियों ने दी मुकदमे में फंसाने की धमकी। व्यापारी प्रतिमंडल ने पूर्व विधायक धीरज ओझा, सांसद अमरपाल मौर्य ने भाजपा जिलाध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। सूरज सोनी की खास रिपोर्ट हुई और आज हमारे राज्यसभा के सांसद माननीय अमरपाल मौर्य जी आए थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और डीआरएम से भी बात हुई है। निश्चित है इसमें जो दोषी होगा हम लोग कार्रवाई कराएंगे, और जो व्यापारियों की मांग है वो चाहे जहां भी हमको दौड़ना पड़ेगा, चाहे जिससे भी मिलना पड़ेगा, चाहे डीआरएम से, चाहे अपने राज्यसभा सांसद माननीय अमरपाल मौर्य जी को लेकर हम लोग जाएंगे, रेल मंत्री से भी मिलेंगे और चाहे जैसे उसको हम लोग करवाएंगे। व्यापारियों की बहुत बड़ी ये मांग है और निश्चित सरकार का ये पैसा ठेकेदार और कुछ कर्मचारीगण खा गए हैं, वो जानकारी हो गई हम लोग के, इसलिए गड़बड़ी हुई है। और जो नक्शा हमने देखा और व्यापारियों ने हमको भी ज्ञापन दिया है, उस सिलसिले में आज हम लोगों ने डीआरएम से बात किया और माननीय हमको राज्यसभा सांसद जी बुलाए हैं, माननीय अमरपाल जी, उनके साथ हम लोग बैठकर इसको जरूर हम लोग अपने रामापुर बाजार के सभी व्यापारियों को आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस लड़ाई में आपके साथ हूं। जनहित का मामला है, चाहे जहां भी जाना पड़ेगा वहां भी जाऊंगा। अगर मुझको धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, मुझको इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए धीरे धीरे तैयार है। व्यापारियों का मान सम्मान अब नहीं जाने दूंगा। हमारे पास आए हैं, ये लगेगा कि मैं जिस काम में लगता हूं तो लगता हूं, नहीं लगता हूं तो नहीं लगता हूं, लेकिन आज से मैं इस काम में लग गया हूं। अगर आएंगे भी नहीं तब भी मैं, अगर लखनऊ गया, दिल्ली गया, इसमें पैरवी स्टार्ट रहेगी, तो मैं पैरवी इसमें करता रहूंगा। और निश्चित है रामापुर बाजार के जो सभी व्यापारियों को जो इनकी मांग है, उस मांग, इनकी जायज मांग है, नहीं गलत मांग नहीं करे। ये कह रहे जो नक्शा बना उसी से बने अंडरपास, और वो जंगल बना दिए, ये कौन सी बात है? अगर अंडरपास आपको बनाना था तो जैसे नक्शा था वैसे बनाते पैदल, लेकिन वैसे नहीं बनाए। इसलिए उसमें हमको, हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए ठेकेदार, यही जो वहां के अधिकारीगण है रेलवे के, उन्होंने गलत काम किया। हमको जो जानकारी मिली डीआरएम से मिलकर, हमारे रेल मंत्री जी से मिलकर, जहां भी हम लोग को मिलना पड़ेगा हम लोग मिलकर इसको दोषी ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई कराएंगे। उसमें जो कर्मचारी भी दोषी होंगे उनको भी कार्रवाई करा के अंडरपास जैसे नक्शा था उसे हम लोग बनवाएंगे। 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां पर जो है एक, जब एनएच वालों के द्वारा जो है एक ओवरब्रिज बनाया गया, उसके बाद व्यापारियों की समस्या को देखते हुए वहां पर एक अंडरपास का निर्माण किया गया, जो कि हम सभी व्यापारियों को बताया गया कि जो अंडरपास है उसको जो है हम जेड मॉडल बनाएंगे, उधर से करेंगे, उसके बाद इधर बाजार साइड में जो है निकाल देंगे। लेकिन रेलवे के ठेकेदार और इसके एईएन एकपाल जी हैं, ये लोगों ने महा भ्रष्टाचार करके जो है उसको जो है पूरी तरीके से उसकी जो निकासी द्वार है उसको जो है जंगल के साइड ले जाकर कर दिए। कैसे पता कि विपरीत बना दिए? ये जो है हमको जो है नक्शा जो है, उस समय जब हम लोगों ने कहा कि इस नक्शे से आप बना रहे हैं, तो नक्शा लेकर आए थे, जिसकी फोटो हमारे पास है। इसमें देखिए साफ साफ दिख रहा है कि इसमें जो नक्शा है जो है ये जेड मॉडल का नक्शा बना है कि उधर से आप एंट्री करेंगे, सीधा सीधा मार्केट में जाके निकलेगा। लेकिन इन लोगों ने जो है उसमें कुछ महा घोटाला करके जो है, जिससे हमारा बजट कम रहे, इसकी वजह से इसको जो है ले जाकर आप चलिए उसको सर्वे भी कर लीजिए, पूरी तरीके से अवैध बना है। और वहां जहां ये निकास द्वार बनाए हैं वहां कुछ नहीं है, केवल जंगल है। अब आदमी अगर घुसेगा अंडरपास के अंदर, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अगर अंदर अंडरपास के अंदर घुसेगा, उसमें पहली बात तो बहुत पानी भरा है। मान लीजिए पानी ठीक है, लेकिन उसके बाद निकलेगा तो जंगल में जाएगा। वो तो मार्केट की सुविधा के लिए, लोगों के आवागमन के लिए उसको जो है बनाया गया है कि जो है हम जो है वहां पे जो है कम से कम बाजार में जो है ग्राहक आए। जब से इन्होंने अंडरपास का निर्माण कर दिया है,
आज स्थिति हो गई है कि हमारे सभी व्यापारियों की स्थिति बस से बदतर हो गई है। आप समझ लीजिए कि सब लोग जो है पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। अगर यही परिस्थिति रही तो हमारे रामापुर बाजार के जितने भी व्यापारी हैं पूरी तरीके से जो है पलायन करके कहीं चले जाएंगे, इसलिए कि एक भी ग्राहक वहां पर नहीं आ रहे हैं। स्थिति बहुत खराब हो गई है। हम लोग भुखमरी के कगार पर के पास आए हुए हैं जी, क्या कहा उन्होंने? हम अपने जो है क्षेत्रीय निवर्तमान विधायक श्री धीरज ओझा जी के पास अपनी समस्या को लेकर आए हैं। उन्होंने अभी यहाँ पर जो है राज्यसभा के सांसद श्री अमरपाल मौर्य जी उनके आवास पर आए थे। हम लोगों ने अपनी पीड़ा व्यथा माननीय विधायक जी के माध्यम से उनके समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम जो है रेल मंत्री को पत्र लिखेंगे और डीआरएम को भी पत्र लिखेंगे और विधायक जी के साथ अगर जरूरत पड़ी तो हम रेल मंत्री से मिलेंगे। इस जो महा घोटाला हुआ है ये सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और व्यापारियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने पाएगा। ऐसा आश्वासन हमको अमरपाल मौर्य जी ने और माननीय धीरज ओझा जी जो कि हमारे बहुत ही कर्मठ विधायक हमारे यहाँ के हैं जो है अभी भी आप समझ लीजिए कि निवर्तमान विधायक है, उसके बाद भी आप चाहे उनके आवास पे पहुंच जाइए चाहे उनके साथ रहिए, लेकिन इतनी गाड़ियां उनके साथ चलती हैं, इतने लोकप्रिय हैं और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि माननीय धीरज ओझा जी की बदौलत हम लोगों की रोजी रोटी जो है बच जाएगी। नहीं तो हम सब जो है पूरी तरीके से भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। लेकिन अभी माननीय धीरज ओझा जी और अमरपाल मौर्य जी ने आश्वासन दिए, आप लोग कुछ मत करिए, हम रेल मंत्री से बात करके इस मामले का जो है समाधान कराएंगे जिससे आप लोग कहीं पलायन या किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने पाएगा। नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और 75% भी नहीं सही नहीं है। केवल मान लीजिए 10-5% सही है, लेकिन वो फोल्ड सीधा मार्केट की तरफ होना चाहिए। नहीं तो हम लोग बाजार मार्केट बंद करके कहीं अंतर चले जाएंगे और इसको पूरी रामापुर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। बाजार जो बाजार हमारे पूर्व से चली आ रही है सारे सिस्टम खराब हो जाएंगे। दिक्कतें आ रही है हमारे बाजार में इस समय बाहरी व्यक्तियों का आना जाना, जो भी हमारे ग्राहक थे, जो भी हमारे बाजार के महिलाएं थी वो इस समय बाजार में नहीं आ पा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमारे बाजार में जितने भी व्यापारी हैं सब भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। अगर ये अंडरपास सही नहीं होता तो हम लोग कहीं और पलायन को मजबूर हो